एक मित्र पूछते हैं, ध्यान के बारे में मैंने वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कंटिन्यू ध्यान नहीं रहता। ध्यान लगता है, फिर चला जाता है, और शून्य को कैसे जीना है समझ में नहीं आया। एक वीडियो मैंने अपलोड किए थे, कुछ दिन हो गए, तो उन्होंने ये वीडियो देखा और देखने के बाद उन्होंने मैसेज किए कि आपका वीडियो मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। ध्यान करता हूँ, लेकिन कंटिन्यू ध्यान नहीं लगता। लगता है और फिर चला जाता है। लेकिन उस वीडियो में मैंने शून्य के बारे में भी बताया था कि शून्य में जीना। तो उस पर उनका प्रश्न है कि शून्य को कैसे जिए। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि सतत प्रयास, जैसे कि पहले भी हमने कहा था कि फल की अपेक्षा छोड़ देना, कि ध्यान लगता है नहीं लगता है, हमें जो कर्म करना है हमें कर्म करते रहना चाहिए। यानी हमारा कर्म है कि हम सतत प्रयास करते रहें। अब फल क्या मिलेगा, ध्यान लगेगा नहीं लगेगा, इस चीज को भूल ही जाना है। क्योंकि अगर हम ध्यान करते हैं, हम हमारा ये कर्म बनता है, हम करते हैं। और ये भी अगर हम इच्छा रखते हैं कि ध्यान नहीं लगा, तो जैसा कि पहले भी हमने बताया था कि जैसे हमारे मन में ये इच्छा आता है कि ध्यान लगे, क्यों नहीं लग रहा, तो हमारे भीतर एक तनाव पैदा होगा। तनाव पैदा होगा तो हम भारी हो जाएंगे। भारी होंगे तो फिर हमारा ध्यान नहीं लगेगा। यानी इस चीज को भूल ही जाना कि हमारा ध्यान क्यों नहीं लग रहा। हमें सिर्फ प्रयास करना है, सतत प्रयास करना है, हमें बैठना है ध्यान में। यानी स्वयं को हमें टाइम देना है, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा, जितना आपसे बन सके। सतत प्रयास ये हमारा जारी रहे। हो सकता है कभी किसी क्षणों में जब ध्यान आप पर उतरेगा, तो उस शून्य का दर्शन होगा। सबसे पहले शून्य में जीना। अगर आप शून्य में जीने की कोशिश करेंगे, आपने अभी शून्य को नहीं समझा है, तो फिर ध्यान भी नहीं हो पाएगा और शून्य में जीना तो दूर की बात। शून्य को समझने के लिए ही ये हमारी तैयारी होती है ध्यान में बैठने की। यानी हम आधा घंटा 1 घंटा जब स्वयं को टाइम देते हैं, बैठते हैं और सतत प्रयास करते हैं, कि जब हमारा मन बार बार विचारों में खो जाता है और उसमें हम प्रयास करते हैं कि कैसे हम प्रेजेंट में जीने लगे। यानी हमारा सतत प्रयास स्वयं पर बना होता है कि जैसे हम पास्ट और फ्यूचर में खोते हैं, स्वयं पर फिर कैसे आ जाए, अभी यही इसी पल में कैसे जीने लगे। ये जब हमारा सतत प्रयास होता है, तो कभी किसी क्षणों में हम पाते हैं, पल भर के लिए, 2 पल के लिए, कभी सेकेंडों के लिए हमारा विचार गायब हो गया। और जैसे गायब होता है तो हमें उस शून्य का दर्शन होता है। तो सबसे पहले शून्य को समझने के लिए हमें बैठना पड़ता है। हमें ये कर्म करने पड़ते हैं, कर्म ये बैठने का, स्वयं को टाइम देने का। बल्कि ये ध्यान, मैं बार बार कहती हूँ कि ये ध्यान नहीं है, ये हमने एक कर्म किया, हमने प्रयास किया उस ध्यान को घटित होने के लिए।
तो जैसा कि आपने बताया कि कभी ध्यान लगता है, कभी ध्यान नहीं लगता, तो ऐसे ही है, कभी ध्यान लगेगा, कभी नहीं लगेगा, कभी आप बैठे हैं विचारों में खो जाएंगे, कभी स्वयं पर आ जाएंगे। ये सतत प्रयास करते 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 एक दिन कभी वो क्षण, वो घड़ी आएगा जब आप शून्य से रूबरू होंगे, शून्य को समझ पाएंगे। और जब आप शून्य को समझेंगे तो ही आप जी पाएंगे उस शून्य को। यानी शून्य को पहले समझना पड़ेगा कि आखिर शून्य है क्या। क्योंकि हम अभी तक जो जिंदगी जीते हैं, हमें ऐसा लगता है कि विचार ही जीवन है। यानी विचार से हम छुटकारा कभी नहीं पा सकते। हमने कभी प्रयास ही नहीं किए हैं कि दो विचारों के बीच में गैप भी होता है। वो सतत नहीं रहता, कभी अचानक से गैप भी आता है। उस गैप को हमने समझने की, पकड़ने की कोशिश ही नहीं की है। अब कोशिश कैसे करेंगे जब तक हम स्वयं को टाइम नहीं देंगे, सतत प्रयास नहीं करेंगे। तब तक हम समझ कैसे पाएंगे, उस गैप को कैसे समझ पाएंगे कि वही शून्य है। क्योंकि हमें लगता है कि बस विचार ही विचार है, विचार ही विचार है, शून्य है कहाँ। किसी को भी यही लगता है कि शून्य है क्या। अब शून्य के लिए भी अब महावीर आखिर 12 वर्ष तक क्या कर रहे थे। 12 बरस तक वो सतत प्रयास कर रहे थे उस शून्य को पकड़ने के लिए। और जब शून्य समझ में आया तो उस शून्य को जीने के लिए। अब जीने मात्र से ही उनको उपलब्धि नहीं हो गई, उस शून्य को जीते रहे, यानी सतत प्रयास करते रहे, कभी विचारों में भटकते रहे, कभी पकड़ के स्वयं पर आते रहे, फिर विचारों में भटकते रहे, यानी सतत प्रयास करते करते उस शून्य को वो बड़ा करने लगे। और जैसे बड़ा होते गया उनका शून्य, तो अचानक से वो घटना घटी। एक दिन वो जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं, उपलब्धि कहते हैं, यानी बिना सतत प्रयास के ये नहीं घट सकता। अब आप कहेंगे कि हमने एक दिन ध्यान कर लिया, ध्यान लग जाए। अगर एक दिन की बात होती तो जितने भी बुद्ध पुरुष उपलब्ध हुए हैं, वो जन्मों से सतत प्रयास उनकी चलती रही, इसलिए कभी किसी जन्म में उनको वो घटा मिला। अगर उनकी सतत प्रयास नहीं होती तो शायद नहीं मिलता। यानी पूर्व जन्मों से वो सतत प्रयास लेके आ रहे थे, एक जन्म की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि 1 घंटा बैठ गए, ध्यान लग जाए। अगर इतनी सहज बात होती तो सबको लग जाती ध्यान, 1 घंटा बैठ जाते, ध्यान लग जाती। लेकिन ऐसी बात नहीं है, सतत प्रयास करने पड़ेंगे, फल की अपेक्षा छोड़ देनी पड़ेगी। तो ही कभी किसी जन्म में या इसी जन्म में वो घट सकती है। लेकिन हम कितने तैयार हैं उस पर निर्भर करता है, हमारी तैयारी कितनी है। हमने पानी को कहीं 99 तक ही गर्म तो नहीं किया। अगर 99 डिग्री तक गर्म करके और छोड़ दिया तो फिर वाष्प नहीं बन सकती। यानी हमें पूरे के पूरे 100% तक गर्म करने पड़ेंगे तो ही वाष्प बन सकती है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा पानी गर्म करते हैं, गुनगुना हो जाता है, फिर उसे छोड़ देते हैं। फिर पानी जैसा है ठंडा का ठंडा हो गया, फिर हमने गर्म किया, फिर छोड़ दिया, फिर वो पानी ठंडा हो गया, फिर यानी जीरो से हमें शुरू करना पड़ता है। हम सतत प्रयास नहीं करते कि पानी हमने गर्म किया, उस प्रयास को करते रहे, सतत नहीं करते ताकि वो 100 तक पहुंच जाए। यानी गर्म किए 99 तक का भी हमने कर दिए और फिर हमने छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा, फिर वो ठंडा पानी हो जाए। और ऐसे ही छोड़े रह गए तो एक दिन बर्फ बन जाएगा। छोड़ ही दिए एकदम से तो वो बर्फ भी बन सकता है, फिर उसको बर्फ को पिघलने में भी टाइम लगता है।
तो इसलिए जितने भी बुद्ध पुरुष स्वयं पर काम किए वो सतत प्रयास किए। अब भगवान बुद्ध 6 वर्षों तक सभी मित्रों ने पढ़े होंगे कि कितना सतत प्रयास किए, कि किसी ने बताया कि ये करो, वो किया, किसी ने बताया वो करो, वो किया। जिन सदगुरु ने जो जो बताए वो वही करते चले गए। लास्ट में किसी ने बताया कि चावल का जब एक दाना बच जाए तब मिलेगा, और वो खाना छोड़ते गए, छोड़ते गए, छोड़ते गए, यानी एक दाना जब चावल का बचा तो भी नहीं मिला। फिर भी उन्होंने कोशिश करते रहे, हिम्मत नहीं हारी। अगर उन्हों वो सोच लेते कि ये सब बकवास है, झूठ है, नहीं मिलता, ये सारी बातें अफवाह है, हमने चावल का एक दाना बचाया अभी तक नहीं मिला, तो वो हिम्मत हार जाते, कोशिश छोड़ देते, प्रयास छोड़ देते तो वही फिर क्या होता, 99 के करीब पहुंच चुके थे, यानी फिर से वो पानी हो जाते। और जब आदमी गिरता है एकदम ऊंचाई से तो हिम्मत नहीं होती फिर चढ़ने की, यानी उच्च शिखर से जब गिरता है तो हिम्मत नहीं होती। तो वही अगर वो छोड़ देते कि मैं इतनी ऊंचाई तक आ गया, अब कुछ नहीं मिला, अब मेरी हिम्मत नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ, ये सारी बकवास की बात है, तो शायद बुध बुध नहीं होते। यानी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, चावल का एक दाना भी बचा और वो प्रयास करते रहे। यानी जिस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उस दिन उन्होंने संकल्प किया था कि या तो मैं मिट जाऊंगा तो ही यहां से उठूंगा, या मुझे जिस चीज के लिए मैंने घर छोड़ा वो मुझे मिल जाना चाहिए। तो इतना सतत प्रयास रहा, इतना संकल्प रहा तो मिला। और हम क्या करते हैं, हम एक दिन ध्यान कर लेते हैं और सोचते हैं कि कुछ घटा नहीं, नहीं घटने वाला, कल से छोड़ देते हैं। बहुत सारे मित्रों को मैं देखती हूँ, आते हैं एक दिन ज्वाइन करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर कभी मन किया तो कर लिए, छोड़ दिए। ऐसे कुछ नहीं होता। जब तक हमारा ये बैठने की आदत बनाना, हम 1 घंटा बैठने की आदत बनाते हैं, इससे भी काम पूरा होने वाला नहीं है। यानी हमने आदत बनाए, फिर कभी किसी दिन हम 2 घंटे बैठेंगे, 3 घंटे बैठेंगे। हो सकता है कभी हमारे संकल्प इतने दृढ़ हो जाए कि हम संकल्प लेंगे कि अब 24 घंटे हम सतत प्रयास करेंगे। तो जैसे जैसे हमारा संकल्प बढ़ते जाएगा और हमारा प्रयास बढ़ते जाएगा, और फल की अपेक्षा हम जिस दिन छोड़ देंगे उसके बाद ही घटना घटती है। तो हमारा कर्म है करते रहना, फल की अपेक्षा छोड़ देना, और उसके ऊपर छोड़ देना, यानी पूर्ण समर्पित कर देना स्वयं, कि फल मिले नहीं मिले हम कर्म करते रहेंगे, हम सतत प्रयास करते रहेंगे, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, चाहे कितने भी जन्म लग जाए, तो ही वो घटना घटेगी, तो ही आप उस शून्य के दर्शन कर पाएंगे, और शून्य के दर्शन जब होगी तो ही आप उस शून्य में उतर पाएंगे। पहले तो आपको स्टार्ट करने पड़ेंगे, बैठने बैठने से शुरुआत करने पड़ेंगे। आप एक दिन टाइम देते हैं, कभी ज्वाइन करते हैं और कहते हैं कि मुझे ध्यान नहीं लगता, लगता है और चला जाता है, तो ऐसे नहीं लगता। बहुत सारे यहाँ मित्र हैं, डेली हम बैठते हैं, डेली ध्यान नहीं लगता, कभी किसी क्षण में लग जाता है, और लगता है तो लगता है कि आज बहुत अच्छा गया हमारा। डेली किसी का नहीं लगता, कभी लग जाता है। तो उसी को बढ़ाने के लिए हम डेली प्रयास करते हैं, सतत प्रयास करते हैं। ओशो के बारे में भी सभी मित्रों ने सुने होंगे।
ओशो पूर्व जन्म से लेकर आए थे ये साधना का। 3 दिन बाकी था, उस जन्म में किसी ने हत्या कर दी थी। 3 दिन को पूरा करने के लिए उनका फिर से जन्म हुआ, उनको जन्म लेना पड़ा। और 3 दिन को पूरा करने के लिए 21 साल लगे, 21 साल। और वो सतत प्रयास करते रहे, तब 21 साल लगे। और हम सोचते हैं कि एक दिन टाइम दे दिए, 1 घंटा टाइम दे दिए, और क्यों नहीं लगता ध्यान। अब बताइए, जो व्यक्ति साधना लेकर पूर्व जन्म से आ रहा है, 3 दिन मात्र बाकी था, तो 3 दिन यूं ही पूरा हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हुआ। 21 21 वर्ष क्यों लगे, वो भी सतत प्रयास के बाद। वो भी ओशो बताते हैं, जब उनको समाधि घटित हुई, तो साल भर पहले और वो सतत प्रयास करने लगे। यानी पूरा संकल्प के साथ वो सतत प्रयास करने लगे कि अब जीवन रहे या जाए, जब तक मैं नहीं जान लेता स्वयं को कि आखिर सत्य है क्या, तब तक अब मुझे चैन नहीं। सतत प्रयास, वो बैठे रहते, घंटों बैठे रहते, कभी 2 दिन बीत जाते, कभी 4 दिन गुजर जाते, खाना भूल गए थे, बाथरूम में नहाने जाते, नल खोल देते और पानी गिरते रहता, और सुबह से शाम हो जाती, और स्वयं के भीतर सरक के और सतत प्रयास करते रहते कि आखिर वो सत्य है क्या। उनके सामने लोग बैठे रहते और उनको पता नहीं चलता, यानी वो स्वयं के भीतर इतना सतत प्रयास करते रहते जानने के लिए कि आंखें खुली है, आंखें देख रही है कि लोग बैठा है, लेकिन उनको दिखाई नहीं देता। ऐसी स्थिति उनकी आ गई थी। वो बताते हैं ओशो की मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि कोई आ करके पूछता कि खाना खा लो, मैं बोलता कि खाना खाने से क्या होता है, हमें बता दो खाना खाने से क्या होता है। सब घर वाले परेशान हो गए थे, उनको छोड़ ही दिए थे, भूल ही गए थे। ऐसी सतत प्रयास हमारी होनी पड़ी। 4 4 दिन वो खाना नहीं खाते, भूखे रहते, यानी स्वयं पर इतना काम करते रहते कि आंख खुली है, बैठे हैं, देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई सामने बैठा है, उन्हें दिखाई नहीं देता, कोई आकर कुछ बोल रहा है उनसे, उन्हें सुनाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो अपना जो बाहर तीर किए हुए थे आंख के माध्यम से स्वयं के भीतर कर लिए। यानी स्वयं के भीतर देखते, आंखें खुली होती लेकिन वो देखती नहीं बाहर, स्वयं के भीतर देखती। सतत प्रयास, सुबह से शाम बैठे रहते और सतत प्रयास करते रहते स्वयं के भीतर। लोग बोलते कि पागल हो गए हैं, उन्होंने भी मान लिया था कि शायद मैं पागल हो गया हूं। ठीक है, पागल ही सही, लेकिन मैं जान के रहूंगा। इतनी उनकी प्रयास थी, और साल भर से ये चल रहा था, साल भर उनको ज्ञान प्राप्त होने के पहले से ये घटना घट रही थी। और प्रयास एक दिन रंग लाए। हम कितना प्रयास करते हैं, हम तो प्रयास भी नहीं करते, आते बैठ जाते हैं घर में भी, जब भी टाइम मिलता है, पल दो पल अगर हमारे लिए टाइम भी मिलता है, उस टाइम को भी हम चुक जाते हैं, प्रयास नहीं करते, हम चुक जाते हैं, भीतर सरकने के बजाय हम बाहर भटक जाते हैं। बाहर भटकना ये प्रयास नहीं हुआ। प्रयास का मतलब जब भी आपको मौका मिले, क्योंकि आजकल इतनी भाग दौड़ की दुनिया है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, तो टाइम भी मिलता है उसको भी हम खो देते हैं। सतत प्रयास का मतलब है कि जब भी मौका मिले आपको, जब भी लगे कि हम कहीं भी है, 2 पल हमें टाइम मिला, हम बाहर अपना तीर नहीं करेंगे, यानी बाहर भटकने के बजाय हम स्वयं के भीतर सरक जाएंगे, तो हमारा सतत प्रयास हुआ।
तो ऐसे हम सतत प्रयास कर सकते हैं, यानी हम कर्म की फल की अपेक्षा छोड़ दिए, और जैसे जैसे हमें समझ में आने लगेगा, कभी वो घड़ी आएगी, कभी वो पल आएगा कि हम हमारे भीतर पल दो पल के लिए शून्य उतरेगा। तो जब शून्य से हम रूबरू होते हैं, शून्य को समझ पाते हैं, तो ही शून्य को हम जी पाएंगे। नहीं तो कैसे जिएंगे? शून्य को पता ही नहीं है, शून्य का तो कैसे जिएंगे? तो इसलिए ये प्रयास है शून्य से रूबरू होने के लिए। तो आइए इसी भाव दशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। आज हम सूफी भजन पर नृत्य में डूबेंगे। हमें सूफी भजन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सूफी भजन में हमें वो गहराई, बहुत ही गहराई हमें लगता है। तो अक्सर मैं सूफी भजन चूज करती हूँ। तो आज हम सूफी भजन पर नृत्य में डूबेंगे। बाहर की दुनिया को भूल जाना है, स्वयं के भीतर कैसे हम गहरे से गहरे हमारा प्रवेश हो, हम इस पर सतत प्रयास करेंगे, स्वयं का सहयोग करेंगे। फिर ओशो के अमृत वाणी से हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे, और लास्ट का जो हमारा चरण है, प्रार्थना का, धन्यवाद देने का, कि इतना अच्छा अवसर हमें मिला, इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तो उस प्रार्थना में हम भाव से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए डूबेंगे। फिर इस ध्यान को हम विराम देंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाए, और जो मित्र खड़े नहीं हो सकते, वो बैठे बैठे ही इस ध्यान में डूबेंगे।